हमारी फर्स्ट बी हो चुकी थी। अब है हमारा फर्स्ट सी, आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। तो आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं? आर्य वेग होता है, आर्य वेग उस वस्तु के पूर्ण वेग का केवल वह हिस्सा है जो उस वस्तु को दर्शक के पास ला रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन हम बात करते हैं आर्य और अनुप्रस्थ वेग की, जो हम यहाँ पर डेरिवेशन में सॉल्व करेंगे, तो आर्य वेग वो होता है, वो किसी भी रेखा के समांतर उसके अनुदिश होता है, और अनुप्रस्थ वेग उस रेखा के लंबवत दिशा में डिफाइन होता है। इसलिए हमें यहाँ पर यही ज़रूरत होगी। तो आर्य वेग है वो रेखा के अनुदिश यानी समांतर दिशा में डिफाइन होता है, और अनुप्रस्थ वेग उस रेखा के लंबवत दिशा में डिफाइन होता है। तो सबसे पहले है हमारा आर्य वेग, जिसके लिए हमारा ये डायग्राम है। हमने डायग्राम बनाया है। ओ एक्स क्या है? हमारी एक प्रारंभिक रेखा है। ओ एक स्थिर बिंदु है जिस पर कण स्थिर रहेगा ना। ओ से एक रेखा है पी जो यहाँ मिल रही है, और दूसरी है ये, ठीक है। बिंदु Q से हमने इस रेखा OP पर एक लंब खींचा है जो M पर मिला है, और OP के अनुदिश एक लंब खींचा है जो बिंदु N पे मिला है। आगे बात समझ में, ये एंगल थीटा है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये OP की दूरी R है, OQ की दूरी OQ की दूरी है, ये पूरी O से Q की दूरी है R प्लस में डेल्टा, ना कि ON की दूरी है, ठीक है। ये V है, अनुप्रस्थ वेग OP के ऊपर डिफाइन करें, ये OP के लंबवत दिशा में है अनुप्रस्थ वेग, और OP के समांतर इसके अनुदिश है U आर्य वेग। क्लियर है? बाकी थ्योरी देखते हैं। माना OX प्रारंभिक रेखा है तथा O स्थिर बिंदु है। डिफाइन हमने किया था कि OX क्या है? हमारी प्रारंभिक रेखा है और O इसका स्थिर बिंदु है। माना t समय पर कण की स्थिति P ऑफ R थीटा तथा t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति Q है। जब t समय क्या है? हमारा t है, उस कंडीशन में जो हमारा कण है वो किस पर स्थित है? बिंदु P पर स्थित है, जिसके निर्देशांक है R और थीटा। t प्लस डेल्टा t समय बाद, डेल्टा t समय में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। t प्लस डेल्टा t समय के पश्चात जो हमारा कण है वो किस पर स्थित है? बिंदु Q पर स्थित होगा, जिसके निर्देशांक हैं R प्लस डेल्टा R थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। क्लियर है? अतः डेल्टा t अंतराल में कण का विस्थापन जीवा PQ है। तो डेल्टा t समय में कण की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन क्या है? ये जीवा है PQ। विस्थापन वही होता है जो कण की स्थिति में परिवर्तन होता है। t समय पर कण बिंदु P पर था, t प्लस डेल्टा t समय में जो बाद कण किस पर है? बिंदु Q पर है। तो डेल्टा t समय जो कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, उस अंतराल में मेरा कण का विस्थापन क्या मिला है? हमें PQ है। क्लियर है? नाउ बिंदु Q से OP पर QM लंब खींचा गया है। इसी बिंदु Q से इस रेखा OP पर हमने एक लंब खींचा है जो क्या है? बिंदु M पर मिलता है। लंब क्या है हमारा? QM है। PM तथा QM क्रमशः OP के अनुदिश तथा इसके लंबवत विस्थापन PQ के घटक है। ये हमारी जीवा PQ है। हमने बिंदु Q से एक लंब खींचा है जो QM हमें फाइंड हुआ है। तो ये जो PM है आपका, ये PM तो इस रेखा OP के अनुदिश इस जीवा PQ का घटक है, और QM इसी PQ के लंबवत क्या है? घटक है। क्लियर है? कण की स्थिति। नाउ OP और PN क्या है? इस OP रेखा OP की एक लंबवत रेखा है। तो OP और PN, जहाँ PN रेखा OP के लंबवत है, क्रम से आर्य तथा अनुप्रस्थ दिशाएं कहलाती है। जो PN है वो OP के लंबवत है, OP तो हमारी आर्य दिशा है, और मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई थी कि जो अनुप्रस्थ होता है वो लंबवत दिशा होती है। तो ये PN क्या है? हमारी इस OP की अनुप्रस्थ दिशा है। आगे समझ में। तो और हमने आर्य वेग को डिफाइन किया है U से, अनुप्रस्थ वेग डिफाइन हुआ है V के। तो माना U तथा V OP के अनुदिश तथा इसके लंबवत दिशा में बिंदु P पर वेग के घटक हैं। आगे समझे। तो बिंदु P के हमने घटक डिफाइन किए हैं OP के अनुदिश तो क्या है? आर्य वेग U है, और OP के लंबवत दिशा में क्या है? अनुप्रस्थ वेग V है। क्लियर है? ये आपकी थ्योरी थी ना। अब आगे है आर्य वेग फाइंड कैसे किया जाता है।
क्योंकि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन किस में हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे जो लिमिट डिफाइन होगी वो डेल्टा टी समय पर डिफाइन होगी। तो अरीय वेग जिसे u से डिनोट किया गया है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या में हुआ है कि डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अरीय दिशा, तो अरीय दिशा कौन सी थी, OP है। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दी थी कि OP हमारी क्या है, अरीय दिशा है, कि अनुदिश विस्थापन कि बिंदु P पर डेल्टा टी समय में अरीय दिशा के अनुदिश जो विस्थापन हुआ है वो अपोन में समय अंतराल। क्लियर है। तो डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अरीय दिशा के अनुदिश जो विस्थापन हुआ है वो देखो यहाँ पर OP के अनुदिश विस्थापन क्या था, PM है। तो डेल्टा टी समय में इस बिंदु P पर जो OP के अनुदिश विस्थापन हुआ है वो हमारा क्या है, PM है। और समय अंतराल, समय में सिर्फ कितना चेंज हुआ है, t प्लस डेल्टा टी। क्लियर है ना। अब मैं एंगल ले रही हूँ Q, M और O, ये ट्राइंगल फाइंड कर रही हूँ ना। Q, M और O में अगर हम एंगल देखें तो हमारा कौन सा एंगल मिल रहा है, डेल्टा थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब यहाँ पर हम अनुदिश में एंगल फाइंड करेंगे तो कोस को यूज में लेंगे, और लंबवत दिशा में अगर फाइंड करेंगे तो साइन एंगल में डिफाइन करेंगे। तो कोस डेल्टा थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। एंगल डेल्टा थीटा है तो कोस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार तो क्या हो गया है, OM, और कर्ण क्या मिल गया है, OQ ना। OM क्या आ जाएगा, OQ कोस डेल्टा थीटा, और OQ की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस में डेल्टा R। क्लियर है, ये फाइंड किया है ना। तो OM की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा। OP की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, R है, पुट कर दिया, अपोन में डेल्टा T ना। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है। जो डेल्टा थीटा है वो भी क्या है, जो कोण है उसमें भी बहुत कम परिवर्तन है। डेल्टा टी टेंस टू 0 है, एंगल भी डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डिफाइन होगा। उस कंडीशन में ये वैल्यूज आपको दो, ये वैल्यू ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज आती है डायरेक्टली, कि साइन डेल्टा थीटा बराबर होता है डेल्टा थीटा के, और कोस डेल्टा थीटा बराबर होता है 1 के। ये वैल्यूज फिक्स है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। पुट कर दो यहाँ पर कोस डेल्टा थीटा की जगह 1, जैसे ही 1 पुट किया, R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, सिर्फ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा R अपोन में डेल्टा टी। ये जो डिफरेंशियल शो कर रहा है वो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन में है समय के साथ। जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो हमें ये क्या मिलेगा, dr ओवर dt, और t के सापेक्ष डिफरेंशियल है हम उसे किससे भी शो कर सकते हैं, r डॉट से। तो हमारा जो अरीय वेग है u वो क्या मिल गया, r डॉट या फिर dr ओवर dt। तो अरीय वेग की वैल्यूज होती है dr ओवर dt। ये आपको ध्यान रखनी है कि अरीय वेग की वैल्यूज क्या होती है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज आता है ना। अब है हमारा अनुप्रस्थ वेग, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। अरीय वेग अनुदिश किसी भी उसके रेखा के अनुदिश होता है समांतर, और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, उसके लंबवत होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही चेंज है कि हम लंबवत दिशा में डिफाइन करेंगे। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अनुप्रस्थ दिशा OP के लंबवत विस्थापन, ठीक है, कि इस डेल्टा टी समय में बिंदु P पर अनुप्रस्थ दिशा के लंबवत जो विस्थापन हो रहा है वो अपोन में समय अंतराल। तो नाउ थ्योरी में मैंने आपको बता ही दिया था कि लंबवत विस्थापन क्या है, QM है। तो पुट कर दीजिए ऊपर, यहाँ पर वैल्यूज आ गई QM अपोन में डेल्टा टी। वही आप ट्राइंगल लीजिए OMQ से, क्योंकि लंबवत दिशा में है, और किस में लेते हैं एंगल, साइन में। तो साइन डेल्टा थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, QM है, और कर्ण क्या है, OQ है। तो QM की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, OQ साइन डेल्टा थीटा। क्लियर है। OQ के बीच की डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, R प्लस में डेल्टा। पुट कर दीजिए साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 है, डेल्टा थीटा भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। उस कंडीशन में साइन डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा थीटा, और कॉस डेल्टा थीटा 1। पुट कर दीजिए यहाँ पर साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा। नाउ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो R डेल थीटा प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा। डेल आर भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, और डेल थीटा भी क्या है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। तो डेल आर इंटू डेल थीटा, इन दोनों का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। इसीलिए डेल आर इंटू डेल थीटा को नगण्य मानने पर,
क्लियर है, ये वैल्यूज नगण्य होगी तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। और क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो अनुप्रस्थ वेग v आपको क्या मिला, आर डी थीटा ओवर डी टी, और डी थीटा ओवर डी टी इसे हम शो कर सकते हैं आर थीटा डॉट के से भी, ठीक है। तो आर्य वेग की वैल्यूज होती है डी आर ओवर डी टी और अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा ओवर डी टी। अगर हमें क्वेश्चंस में कुल वेग फाइंड करना है तो पहले आर्य वेग फाइंड करेंगे, अनुप्रस्थ वेग फाइंड करेंगे और फिर कुल वेग हमारा होता है अंडर रूट आर्य वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर। तो ये था आपका आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या है। इसके बाद है त्वरण, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का इसमें कोई भी डाउट है, मैं फिर से रिपीट करिए, अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ इस चैनल के नीचे ही कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो। क्लियर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम त्वरण डिफाइन करेंगे, ये आपका वेग है।